ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई कुंडली और एक नई चर्चा के साथ। आज की चर्चा का विषय है कि विवाह के समय का निर्धारण कैसे किया जाए। आपके स्क्रीन पर एक कुंडली दिखाई दे रही है। यह कुंडली 2 वर्ष पहले मुझे झारखंड धनबाद से प्राप्त हुई थी। यह एक 37 वर्षीय व्यक्ति की कुंडली है और जब इन्होंने कुंडली दिखाई तो इनका मुख्य सवाल यही था कि इनका विवाह कब होगा और किस कारण से विवाह में देरी हो रही है। दोस्तों, विवाह में देरी के अनेक योग हो सकते हैं, जैसे कि लग्न में शनि, सप्तम भाव में गुरु का होना, या फिर कभी कभी विवाह कराने वाले ग्रह के दशा या गोचर उन दोनों का सामंजस्य नहीं होता। इस कारण भी विवाह में देरी होती है। तो चलिए कुंडली पर एक नज़र डालते हैं और उसमें उपस्थित योगों के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक कुंडली दिखाई दे रही है। आज मैंने केवल लग्न कुंडली ही डाली है, क्योंकि इसकी चलित कुंडली भी बिल्कुल सेम ही थी। तो सिंह लग्न की यह कुंडली है और इनकी राशि धनु है। लग्न में शुक्र विराजमान है। यदि लग्न में शुक्र विराजमान हो तो व्यक्ति बहुत आकर्षक व्यक्तित्व का होता है, और यदि किसी पुरुष जातक की कुंडली में केंद्र स्थान में शुक्र हो तो उसमें स्त्रियोचित गुण कुछ अधिक पाए जाते हैं, जैसे कि स्त्रियों जैसी कोमलता, लज्जा आदि। और इन जातक का स्वभाव भी बिल्कुल ऐसा ही है। लग्न में शुक्र हो तो व्यक्ति सबका प्यारा होता है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बहुत मनमोहक होता है और यह जहाँ भी बैठेंगे वहाँ सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जैसा कि इनका लग्न सिंह है, तो सिंह लग्न वाले लंबे चौड़े कद के व्यक्ति होते हैं और बिल्कुल ऐसा ही इनका भी शारीरिक गठन है। ये तो रही लग्न की बात और इनके व्यक्तित्व और व्यवहार की बात। अब आगे के योगों की चर्चा करते हैं। इनके चतुर्थ भाव में शनि विराजमान है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शनि जहाँ भी होते हैं वहाँ उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो चतुर्थ भाव माता का भाव होता है और भूमि, भवन और वाहन का भाव भी होता है। यहाँ यदि शनि विराजमान हो तो माता का सुख बहुत मिलता है, माता की आयु लंबी होती है और भूमि, भवन, वाहन एक से अधिक होते हैं। तो यह बात भी इस जातक के जीवन में बिल्कुल सटीक बैठती है। ये अपने माँ के लाडले हैं और अभी वर्तमान समय में ही इनके एक से अधिक मकान है। अभी भविष्य में और भी हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ भाव की वृद्धि करते हैं, परंतु जहाँ उनकी दृष्टि होती है वहाँ वे उस भाव की हानि भी करते हैं। तो इस कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि बैठकर दशम भाव को देख रहे हैं, जो कि पिता का और कैरियर का भाव होता है। शनि यहाँ पिता के सुख की हानि कर रहे हैं और कैरियर के मामले में भी कुछ कठिनाइयां दे रहे हैं। ये दोनों बातें भी जातक के जीवन में बिल्कुल
सटीक बैठती है। जहाँ तक पिता के सुख का सवाल है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस कुंडली को दिखाने के 2-3 वर्ष पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और जहाँ तक कैरियर का सवाल है तो इनके कैरियर में 2-3 बार बदलाव हो चुके हैं और जितनी इनकी शिक्षा है उसके अनुसार इनका कैरियर अभी नहीं बना हुआ है, उसमें इनको देरी हो रही है। पिता का कारक ग्रह सूर्य भी इनकी कुंडली में 12वें स्थान में है, जो इस तरह का योग भी पिता की हानि अथवा पिता के सुख से वंचित करता है। तो इस तरह के 2 योग इनकी कुंडली में हैं और पिता की हानि हो चुकी है। अब बात करते हैं इनके मुख्य सवाल के बारे में। जो विवाह के बारे में इनका सवाल था कि विवाह में देरी क्यों हो रही है और इनका विवाह कब होगा, तो चलिए उस बारे में भी बात करते हैं। इनके 7वें भाव में गुरु है। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्थान हानि करे जीवा, गुरु जिस भाव में बैठते हैं वहाँ की हानि करते हैं। तो जिनकी कुंडली में भी 7वें भाव में गुरु हो, उनके वैवाहिक सुख में कमी होती है या फिर विवाह में देरी होती है। अगर ऐसा भी न हुआ तो अधिकांश मामलों में तो विवाह होता ही नहीं है। इस कुंडली में यह योग नहीं हो सकता है कि इनका विवाह ना हो, क्योंकि 7वें भाव में शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि है और शुक्र सांसारिक सुखों का ग्रह होता है। तो अविवाहित रहने की बात यहाँ बिल्कुल नगण्य हो जाती है। अब बात करते हैं कि विवाह कब होगा। दोस्तों, कुंडली के अनुसार विवाह कराने वाले ग्रह वो होते हैं जो कुंडली में 7वें भाव में स्थित होते हैं या फिर 7वें भाव को देख रहे होते हैं। तो इस कुंडली के अनुसार 7वें भाव में गुरु बैठे हैं और 7वें भाव को देखने वाला ग्रह यहाँ शुक्र है। तो शुक्र या गुरु की अंतर्दशा अथवा प्रत्यंतर दशा में विवाह होने की संभावना बनती है। इसके अलावा 7वें भाव के स्वामी का गोचर देखना भी बहुत आवश्यक है। इनके 7वें भाव में कुंभ राशि है, जिनका स्वामी शनि है। जब 2 वर्ष पहले इन्होंने मुझसे कुंडली दिखाई तो इनके 7वें भाव का स्वामी शनि इनकी कुंडली के अनुसार 6ठे भाव में गोचर कर रहा था। तो मैंने यहाँ उनको कहा कि जब शनि कुंभ राशि में आएंगे और उस दौरान गुरु की कोई अंतर्दशा अथवा प्रत्यंतर दशा चलेगी, तब आपके विवाह का समय बनता है। और फिर कुंडली को देखकर मैंने ये समय भी निकाला कि 2023 में जब इनकी गुरु की प्रत्यंतर दशा शुरू होगी फरवरी माह में, तब इनके विवाह का योग बनेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया 2023 में फरवरी महीने से इनके विवाह का योग बनेगा। तो बिल्कुल उसी समय इस वर्ष इनका विवाह हो गया, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी शनि का ही गोचर था और कुंडली में गुरु 7वें भाव में स्थित हैं। तो उस समय गुरु की ही प्रत्यंतर दशा चल रही थी। तो यहाँ दशा और गोचर दोनों का सामंजस्य हुआ और इनका विवाह हो गया। दोस्तों, जब तक दशा से गोचर का तालमेल नहीं बैठता, तब तक
उस घटना के होने की 100% संभावना नहीं होती है। इसलिए कुंडली को देखकर किसी भी चीज का समय का निर्धारण करने के लिए आप उसकी दशा के साथ साथ उस समय का गोचर भी जरूर देख लें, तो आपके फलित में 100% सत्यता होगी। दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपके अनुरोध पर ही मैं अपने वीडियो का समय अब थोड़ा बढ़ा रही हूँ। यदि आपको भी व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए निर्धारित किया गया है फीस। इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को समाप्त करती हूँ। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।